मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक आप सभी को आमंत्रित करता हूं अपनी इस एक वीडियो में। और आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी जो वीडियो आती हैं उन पे अपने कमेंट अवश्य दें। लाइक डिसलाइक करें, अगर जो आपको पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी होना ज़रूरी है, बिल्कुल कीजिए। और अगर जो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर जो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव हैं उनके साथ। क्योंकि हमारी सबसे पहली वह बात बताता हूँ आपको कि हमारी ये जो चैनल है ये किसी लालच के बसीभूत काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि हम किसी लालच के में आके इसको चला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद लोगों को जागरूक करना है एनवायरनमेंट के प्रति, नेचर के प्रति और अपने भारतीय संस्कारों के प्रति। अपने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का हमारा एक कोशिश है और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको जो है का बारे में बताना हमारी कोशिश है। अगर जो आपको कहीं भी कोई त्रुटि नज़र आती है या हम कोई गलत जो है का लोगों को राय दे रहे हैं या कोई चीज़ें बता रहे हैं तो अपनी कमेंट अवश्य करें, क्योंकि जब आपके कमेंट आएंगे तो हमें अपनी गलती का एहसास होगा और हमें पता चलेगा कि हम कहाँ गलत हैं। हम उस गलती को सुधारेंगे। और अगर जो आपका देखो प्रकृति के लिए यानी पर्यावरण इन्वायरमेंट सेफ्टी के लिए अगर जो आपको कोई सजेशन है तो वो टिप्पणी भी करें, उन्हें भी हम लोगों को बताएंगे कि कैसे जो है का इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में। तो मेरे प्रिय बंधुओं, माताएं और बहनों, मैं आप सभी से जो ये वीडियो शेयर करता हूँ उसका मेरा जो पर्पज है यानी मेरा जो उद्देश्य है वो यही है समाज कल्याण का, कि समाज का कल्याण हो, हर इंसान सुखी रहे, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। अगर जो कोई किसी प्रकार से परेशान है तो देखो ये समाज है और समाज में हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समाज का हर इंसान एक अभिन्न अंग है, चाहे वो अंग दूषित ही जो न हो, लेकिन है तो समाज का अंग ही। तो मेरे प्रिय बंधुओं, मैं समाज के कल्याण के लिए काम करता हूँ, समाज की भलाई के लिए काम करता हूँ। हमारा जो उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना है, लोगों को अच्छी बातें बताना है। जो हमारी संस्कृति में, जो हमारी सभ्यता में जो अच्छी चीज़ हैं उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ। आप किस धर्म से हो, किस जाति से हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी धर्म या जाति विशेष के लिए काम नहीं करता हूँ। दूसरी बात, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से भी मेरा कोई संबंध नहीं है कि उसके लिए मैं काम करता हूँ। ना ही कोई राजनीतिक बात हमारी जो है का किसी भी वीडियो में आपने सुनी हो कि हम किसी पार्टी को सहयोग करते हैं या किसी पार्टी का कोई जो है का पक्ष लेते हैं। हम बिल्कुल नहीं लेते। हम केवल पक्षधर हैं तो किसके? प्रकृति के। हमारा जो भी काम है वो प्रकृति के लिए है, समाज के लिए है। हम कभी भी किसी भी जगह राजनीति या किसी जाति या किसी धर्म विशेष के लिए कोई बात नहीं कहते। हम किसी धर्म की आलोचना नहीं करते हैं। और एक और बात मैं आपको अवश्य बता दूं, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सनातन धर्म को मानता हूं, तो उसके बारे में जितनी जानकारी हैं जो अच्छी हैं उन्हीं को शेयर करता हूं। मैं इस्लाम के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखता, तो उसके बारे में ना तो मैं उसकी बुराई करता हूं और ना ही उसकी तारीफ़ करता हूं, क्योंकि मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। या ईसाई धर्म है
न मैं उसके बारे में इतना जानता हूँ। यानी कि और धर्मों के बारे में जब मुझे जानकारी नहीं है कि उसमें क्या गलत है क्या सही है, तो मैं उसके बारे में क्या आपको कह सकता हूँ। लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ कि कोई भी धर्म किसी भी गलत काम के लिए प्रेरित नहीं करता। हर धर्म एक तरीके से एक संविधान है और उसके तहत ही लोगों को जीने की राहें दिखाता है। उसी के धर्म उसी जो है का मतलब नियमों के तहत काम करने के लिए प्रेरित करता है। जितनी भर भी कमियां किसी भी धर्म में हैं, चाहे वो सनातन धर्म में है, चाहे वो इस्लाम धर्म में है, चाहे सिख धर्म में है, या ईसाई धर्म में है, या जैन धर्म में है, इन धर्म के किसी भी धर्म में अगर जो कोई गलत जो है का प्रचार उसका करते हैं लोग, तो वो लोग ऐसे लोग हैं जो कि अपने धर्म की आड़ में अपना मतलब सिद्ध करते हैं या एक तरीके से प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें। ऐसे लोग कभी भी धर्म की व्याख्या आपके सामने नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी धर्म, चाहे वो सनातन है, चाहे ईसाई धर्म है, चाहे इस्लाम है, कोई भी धर्म आपको गलत राहों पे चलना नहीं सिखाता जिस धर्म के आप अनुयायी हो। कुछ लोगों ने अपने मतलब परस्ती के लिए उसमें छेड़छाड़ अवश्य लोगों ने की है, जिससे कि उसे दूषित कर दिया है। चाहे कोई भी धर्म हो, हर जगह छेड़छाड़ हुई है। ऐसी बात नहीं है कि धर्म के साथ में छेड़छाड़ नहीं हुई। नहीं, धर्म तो वो संविधान है, धर्म एक तरीके से वो संविधान है जो पूरी मनुष्य जाति को नियमों के आधार पर जो सद्कर्म हैं उनके बारे में सिखाता है। कोई भी धर्म गलत कर्म के लिए प्रेरित नहीं करता, ये 100% सच है। अगर जो आपको इस मेरी बात में कोई आपत्ति नज़र आ रही है तो आप टिप्पणी करके अपनी राय अवश्य दें। तो नमस्कार मित्रों, मैं अब आगे जिसके लिए मैंने इस वीडियो को आपके लिए बनाया है, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई जिस तरीके से एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा साथ दें, हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाएं कि पर्यावरण को कैसे कंट्रोल किया जाए। उसके बारे में हम बताते रहते हैं। पर्यावरण के बारे में और पॉल्यूशन के बारे में पूरी जानकारी हम देते हैं लोगों को। किस तरीके का पॉल्यूशन किस सोर्स से क्रिएट होता है ये भी बताते हैं। उस पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है ये भी बताते हैं। तो हर इंसान पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है और हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन्वायरमेंट सेफ्टी के लिए काम करे और उसके लिए सामने आए। मेरी माता और बहनों को या भाई को किसी भी जो है का इस बात पे आपत्ति है तो बताएं। क्या मैंने गलत कहा है कि कोई आदमी ये जो है का कह के टिप्पणी करके अपनी बताए कि वो पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, वो पॉल्यूशन नहीं करता है, ये टिप्पणी करके बता दें। कोई भी आदमी, कोई भी माता और बहन, मैं बाइज्जत प्रार्थना करता हूँ कि अवश्य बताए, क्योंकि मैं भी उस इंसान को देखना चाहता हूँ, उस इंसान से मिलूँगा भी और उस इंसान की जानकारी में अवश्य लूँगा कि कोई ऐसा इंसान है जो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। दुनिया में कोई भी पॉल्यूशन नहीं, पूरी दुनिया वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। तो जब हर इंसान, मेरी नज़रों में, आपकी नज़रों में क्या है ये आप जानते हैं, लेकिन मेरी नज़रों में हर इंसान पॉल्यूशन बढ़ाता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है और हर इंसान की जिम्मेदारी है पॉल्यूशन को रोकने की, एनवायरनमेंट सेफ्टी की। अगर जो आप मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक कीजिए। अब मैं जिसके लिए वीडियो बनाया है, आप पूरी वीडियो देखते हैं तो पता चलता है।
मेरा आज वीडियो है कुछ इस टाइप से कि लोग ऐसे कभी कभी असमंजस में फंस जाते हैं कि क्या करें और क्या न करें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें न कहते बनता है और न सहते बनता है। मेरी एक शॉर्ट वीडियो थी, उसमें मैंने डाला था कि कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं न सह सकते हैं न कह सकते हैं। तो ऐसी असमंजस की स्थिति कई बार बन जाती है इंसान के साथ में कि ना तो वो किसी को शेयर कर सकता है उन चीज़ों को, ना ही जो है का अपने अंदर रख सकता है, क्योंकि शेयर करेगा तो उसे डर रहता है कि शेयर करने से समाज में तेरी बदनामी होगी, और सह इसलिए नहीं पाता कि वो उसको बहुत दुख दे रही है, यानी बहुत कष्टकारक है उसके लिए। ये चाहे बीमारी हो सकती है या कोई जो है का कर्म हो सकता है या कोई उसकी गलती हो सकती है या कोई पारिवारिक बात हो सकती है या परिवार के किसी मेंबर का कुकृत्य हो सकता है। तो ऐसी जब बातें आदमी के सामने आ जाती हैं कि ना उन्हें कहते बनता है और न सहते बनता है, तो बड़ी असमंजस की स्थिति होती है। उस स्थिति में कई बार लोग पागल हो जाते हैं, कई बार लोग जो है का सुसाइड कर लेते हैं। कि नेगेटिविटी की ये अंतहा होती है कि जब इस कंडीशन में आदमी फंसता है असमंजस की स्थिति में, तो उसके सारे रास्ते उसे बंद नज़र आने लगते हैं और उस स्थिति में वो गलत कदम उठा बैठता है। तो मैं उसी बात के लिए कह रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी तो समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है, चाहे वो बीमारी है या काम है या कोई मुश्किल है। हर चीज़ का समाधान दुनिया में है, लेकिन आपको उसे शेयर करना पड़ेगा। उन लोगों के साथ शेयर करें जो लोग उसका गलत फ़ायदा न उठाएं। ये आपको चुनाव आपका होना चाहिए कि आपको उस चीज़ को किसके साथ में शेयर करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अपने अंदर बिल्कुल न रखें और संयम से काम लें, जल्दबाजी नहीं करें। ऐसी उसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, पूरी संयम बरतना चाहिए और संयम से ही फैसला लेना चाहिए। क्योंकि इस स्थिति में आके थोड़ी सी बुद्धि भ्रमित हो जाती है आदमी की, और जल्दबाजी में वो उल्टे सीधे कदम उठा बैठता है और वहाँ पे धोखा खा जाता है। तो ऐसी स्थिति कभी भी किसी भी आदमी के सामने आए तो सब्र का इम्तिहान होता है कि आपके अंदर धैर्य कितना है। असमंजस की स्थिति जब आती है वहाँ पर पता चलता है कि आपके अंदर कितना धैर्य है, क्योंकि धैर्यवान जो इंसान होता है वही असमंजस की स्थिति से बाहर निकल पाता है। तो मेरा आप लोगों के साथ में इन चीज़ों को आज जो बात है मैंने कही, असमंजस की कोई भी स्थिति हो सकती है। मैं आपके सामने जो है का कोई भी बात कहूँ, कोई आदमी कहेगा कि ये मुझे जो है का इंगित कर रहा है या मेरी समस्या को वो कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है मेरे साथ। मैं किसी की समस्या को लेके जो है का यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी समस्या ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि मेरे सामने एक नहीं 50 बार इस तरीके की स्थिति जीवन में आई है, जबकि मैं इस स्थिति में फंस गया हूँ कि उसे कहते हुए भी मुझे शर्म आती थी कि मैं लोगों से कहूँ कैसे। अगर जो लोगों को मैं इस चीज़ को कहता हूँ तो मेरी बदनामी होगी और समाज में मेरी इज्जत ख़त्म हो जाएगी, ये डर मुझे भी था। और अगर जो मैं इसे सहता रहता हूँ तो इससे ये जो परिस्थिति है मेरे को बर्बाद कर देगी। तो ऐसी स्थिति मेरे सामने कई बार आई, लेकिन मैंने उस स्थिति से निपटने के लिए अपने को संयम रखा, धैर्य से काम लिया और उसकी समाधान ढूंढना शुरू कर दिया कि इसका समाधान क्या निकलेगा, कैसे समाधान किया जाए। मैंने शेयर तो लोगों से नहीं किया, लेकिन उसका समाधान ढूंढने शुरू कर दिया। और समाधान ढूंढने के लिए देखो किस तरीके से होता है वो भी है कि मैंने अपने नाम से कभी नहीं कहा कि मेरे सामने ये परिस्थिति है, बताओ मैं क्या करूँ, यार ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। जब लोगों से मैं बात करता था इस विषय पे तो कहता था यार अगर जो आदमी ऐसी समस्या में फंस जाए तो उसे क्या करना चाहिए,
पता चलता वो खुद ही फंसा हुआ है उस समस्या में, या उससे पहले फंस चुका है, और वो कैसे निकला वो शेयर कर देता था, तो बता देता था कि ऐसी बात नहीं यार, मेरे सामने भी ये परिस्थिति आई थी और मैं तो यार इस तरीके से निकला। अगर जो मुझे समाधान मिल गया तो मैं खुद ही जो है का उससे निकल आता था, और जब मेरे को समझ में नहीं आता था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं इस तरीके से लोगों से बात करता था, और वहाँ कहीं ना कहीं से मुझे कोई ना कोई रास्ता मिल जाता था और मैं निकल जाता था। ये परिस्थितियाँ आती हैं, और जो लोग संयम से इन परिस्थितियों से निपट लेता है, रियल में ये इम्तिहान होता है, वो बार बार होता है इंसान का। और ख़ास तौर पे एक बात बताऊँ मैं आपको, जो सामाजिक लोग होते हैं ना, उनके सामने अक्सर कई ऐसी समस्याएं आती हैं। जो समाज से कटे हुए लोग हैं, जिन्हें ये समाज का डर ही नहीं है, या समाज में यही मानते कि समाज क्या चीज़ है, जो पछता का जीवन जीते हैं, उनके सामने ये समस्या कोई वैल्यू नहीं रखती। तो उनका हासिल भी क्या होता है आपको पता है, कि जीवन बर्बाद ही होते हैं उनके। तो समाज बहुत बड़ी वैल्यू रखता है कि सामाजिक भय से निकलना, जिस इंसान के अंदर समाज का भय है वही उचित कर्म करता है, वो कभी गलत कर्म नहीं करेगा। लेकिन जिस इंसान के अंदर सामाजिक भय नहीं है, ये समझ लो उस आदमी का तो ईश्वर ही मालिक है। तो ऐसी असमंजस की स्थिति अगर जो आपके सामने आती है, तो बहुत संयम से काम लें, शांति से काम लें, गुस्सा बिल्कुल न करें, जल्दबाजी बिल्कुल न करें, कोई गलत कदम ऐसा ना उठाएं जिससे कि आपको शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हानि हो। बहुत ही संयम की ज़रूरत पड़ती है ऐसी स्थिति में। कितने ही लोग हैं जो ऐसी परिस्थितियों में फंसे हैं और उन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें सबसे पहला जो संयम होता है वो ये होता है कि आपको बिल्कुल शांत हो जाना है। यानी कि दूसरा आदमी अगर जो गाली भी दे रहा है तो उसे सुन लीजिए, अग्रेसिव नहीं होना है, या घबरा के जल्दबाजी में कोई उल्टा सीधा कदम नहीं उठाना है। जब तक समाधान न हो, जब तक उसकी आप पे निकलने का रास्ता आपको नहीं मालूम है, जब तक शांत रहें। रास्ता मिलेगा, अवश्य मिलेगा, क्योंकि हर समस्या का समाधान है, हर बीमारी का इलाज है। लेकिन आपको धैर्य पूर्वक उसका सामना करना है, तभी आप सफल हो सकते हो। नेगेटिविटी, देखो ये नेगेटिविटी होती है जो इस तरीके से आदमी को प्रताड़ित करती है, ये नेगेटिव चीज़ें ही तो हैं। यानी समस्या का मतलब नेगेटिविटी है, कोई भी प्रॉब्लम है वो नेगेटिविटी तो है। और उस नेगेटिविटी से आपने अगर जो उसका समाधान ढूंढ के निकल लिए, तो भाई साहब जो पॉजिटिव में कन्वर्ट होती हैं ना ऐसी समस्याएं जब पॉजिटिव में कन्वर्ट होती हैं तो आपको अर्श पर पहुंचा देती हैं, अर्श पर पहुंचा देती हैं। आपकी वो जो है का रेपुटेशन बनती है, चाहे आपका कार्य क्षेत्र है या आपका पारिवारिक मामला है या सामाजिक है। अगर जो आप ऐसी असमंजस की स्थिति से निकल आए और उसका सही समाधान आपने को मिल गया, तो वो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी और 100% होगी, और उसका असर इतना ज़्यादा होगा कि जहां आप सोच रहे थे कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, वहां आपको इतनी ज़बरदस्त सफलता मिलेगी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये रियलिटी है। लेकिन अगर जो आपने अपना धैर्य खो दिया ऐसी स्थिति में, तो भाई साहब बर्बाद होने में कोई कसर बाकी नहीं है। फिर आपकी बर्बादी को कोई रोक नहीं सकता।
तो ऐसी स्थिति में जब असमंजस की स्थिति हो तो बहुत धैर्य से काम लें और शांत रहें, गुस्सा बिल्कुल न करें, जल्दबाजी बिल्कुल न करें। मैं किसी टॉपिक पे या किसी बात समस्या को आपके सामने जो है का नहीं कर रहा हूँ। अगर जो कोई भाई की समस्या है अपनी तो वो मुझे बताए तो मैं उसको बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है। मैं उसका नाम बिल्कुल नहीं लूँगा। अब भी देखो कितने ही लोगों की समस्याएं मैंने सुलझाई हैं, खुद की भी सुलझाई हैं और दूसरों की भी सुलझाई हैं, लेकिन किसी का नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिया और लूँगा भी नहीं, क्योंकि ये उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके सामने भी अगर जो इस तरीके की कोई समस्या है तो आप निसंदेह शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। जय प्रकृति, जय।